19 मार्च 2025 के दिन दिलीप यादव अपने काम से अपने घर की ओर लौट रहे थे। जो दिलीप यादव थे, इनके पास 12 हाइड्रोलिक और 10 क्रेन थी। 19 मार्च के दिन ये अपना सारा काम करके घर की ओर निकल रहे थे। तब 4-5 बाइक सवार आते हैं इनके पास और इन्हें कहते हैं कि इनकी कार खाई में धंस गई है, उसे निकालने के लिए इनकी हेल्प की जाए। दिलीप यादव तुरंत बाइक से उतर जाते हैं और इनके साथ जाते हैं। जैसे ही दिलीप यादव इनके साथ जाते हैं, ये 4 से 5 लोग दिलीप यादव को घेर लेते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। उसके बाद ये लोग दिलीप यादव को होटल पे लेके जाते ही नहीं हैं। ये उन्हें प्रॉमिस कर चुके होते हैं कि ये उन्हें होटल पे ले जाएँगे, लेकिन ये कभी उन्हें होटल पे लेके जाते ही नहीं हैं। रास्ते में ही ये दिलीप यादव को मारना चालू कर देते हैं और फिर बाद में एक व्यक्ति अपने जेब से बंदूक निकालता है। बंदूक निकालने के बाद वो दिलीप यादव के सिर पे गोली मार देता है। जैसे ही सिर पे गोली मारी जाती है, दिलीप यादव तड़पना चालू कर देता है और उसके मुँह से साँसें बाहर निकलना चालू हो जाती है। इन लोगों को लगता है कि दिलीप यादव अब मर चुका है क्योंकि सिर में गोली मारी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिलीप यादव बहुत देर तक तड़पता रहता है। वो तब तक तड़पता रहता है तब तक उसके गाँव वाले उसके पास ना आ जाए। गाँव वालों को दिलीप यादव की आवाज़ आती है और वो दिलीप यादव के तुरंत पास आ जाते हैं। दिलीप यादव की आवाज़ सुनते ही लोग पास आ जाते हैं और सबसे पहले वो पुलिस को बुलाते हैं। उसके बाद वो एम्बुलेंस को भी सूचना देते हैं दिलीप यादव की हेल्थ के बारे में और एम्बुलेंस जैसे ही दिलीप यादव को अपनी गाड़ी में रखती है और रास्ते में ले चलती है हॉस्पिटल की ओर, वहीं पे दिलीप यादव दम तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। आज का ये दिलीप यादव मर्डर केस हम लोग विस्तार से जानेंगे कैसे क्या हुआ इस मर्डर केस में। वैसे दोस्तों, इस दिलीप यादव की 15 दिन पहले ही प्रगति यादव के साथ शादी होती है और ये लोग खुशी से सुहागरात भी मना लेते हैं। लेकिन 15 दिन बाद कुछ ऐसा होता है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। ये जो प्रगति यादव थी, वो 3 भाई बहनों में सबसे छोटी है। बचपन से ही वो सबकी लाडली थी। प्रगति यादव की जो फैमिली थी, वो दरियापुर के अंदर एक रेंटेड हाउस में रहती थी। कोविड आया था उस टाइम पे, प्रगति यादव के फादर की नौकरी भी चली गई थी। उसके बाद गांव के अंदर एक 2 फ्लोर हाउस बनाने के बाद ये परिवार वहां चला गया था। ये जो प्रगति यादव थी, अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी फैमिलीज के साथ शांति से रह रही थी। तभी एंट्री होती है अनुराग यादव, जो कि उसका एक नेबर था। उस नेबर के साथ इन लोगों की बनती ही नहीं थी। जमीन के किसी विवाद के कारण ऑलरेडी इनके बीच में झगड़े चल रहे थे। इनकी जो ऑलरेडी लैंड थी, वहां पे अनुराग की फैमिली ने अपना एक बाड़ा बनवा लिया था। सबसे पहले प्रगति के जो चाचा थे, उस जगह पर अपने जानवरों को रखते थे, वहां पे अपने मवेशियों को खाना पीना खिलाते थे। लेकिन उसके बाद अनुराग की फैमिली ने वहां पे कब्जा करके अपने अंदर ले लिया उसे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच रंजिश बढ़ती ही जाती है। और ये जो प्रगति यादव थी, बहुत शातिर लड़की थी। इसने अपनी लाइफ को और कंफर्ट जोन में बनाने के लिए मैनपुरी के दिलीप यादव, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके साथ लव करने का नाटक किया और उसको लव के झांसे में फंसा दिया और उसके साथ शादी का एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश भी की। रिलेटिव्स तो ये तब कहते हैं कि प्रगति के पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था। दिलीप ने 6 महीने पहले उसे एंड्रॉयड फ़ोन दिया, जिससे वो शाम को थोड़ी-थोड़ी बातचीत करती रहती थी और घर में भी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। और इन सब के बीच 19 मार्च 2025 के दिन दिलीप यादव का मर्डर कर दिया जाता है। ये दोनों, यानी कि प्रगति यादव और उसका जो फ्रेंड था आलोक, दोनों मिलकर खुद के ही पति को मार देते हैं। और तो और मारने के लिए ये लोग जो इस रकम का उपयोग करते हैं, वो मुँह दिखाई में जो मिली थी रकम, उसका ही यूज़ करके सुपारी देते हैं और शूटर्स बुलाते हैं और अपने पति को मार देते हैं। जब प्रगति को पुलिस वालों ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो प्रगति ने बताया कि उसकी शादी ऑलरेडी वो किसी और से कराना चाहते थे, यानी कि दिलीप यादव से कराना चाहते थे और वो प्यार करती थी आलोक के साथ। आलोक के साथ वो अपनी लाइफ़ बिताना चाहती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी। लेकिन इनके परिजनों के दबाव में आकर उसने दिलीप यादव से शादी की और शादी करने के बाद वो उसे छोड़ भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कि वो अपनी लाइफ ऐशो आराम से जीना चाहती थी। जो पैसे उसे दिलीप यादव की फैमिली से मिलते, उससे अपनी उसकी लाइफ कट जाती। उसने कबूल किया कि उसने और उसके फ्रेंड आलोक ने मिलकर सुपारी देकर कुछ शूटरों को बुलाकर दिलीप यादव की हत्या करवाई और उसे गेहूं के खेत में फेंक दिया गया।